नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे। हम समझने वाले हैं अपने ग्रह की कहानी, उसकी बिल्कुल बुनियाद से, यानी चट्टानों से। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल, हर लम्हा लिखी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। हर चट्टान, जिसे हम बस एक पत्थर का टुकड़ा समझ लेते हैं, वो असल में एक टाइम कैप्सूल है। सोचिए, इसमें पृथ्वी की जबरदस्त ताकत और लाखों करोड़ों सालों के बदलाव की कहानी कैद है। ये चट्टानें ही तो हैं जो हमें धरती के अतीत के राज बताती हैं। तो कहाँ से शुरू करें इस कहानी को? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चट्टानें हैं क्या, बनती किस चीज से हैं। देखा जाए तो ये हमारे ग्रह के, कह सकते हैं कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसका लगभग 75% हिस्सा, सोचिए 75%, सिर्फ दो चीजों से बना है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। वो चट्टानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 47%। उसके बाद आता है सिलिकॉन और फिर बाकी के हिस्से में एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम जैसे तत्व आते हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से, उसके धधकते हुए दिल से। यहीं पर जन्म होता है पहली तरह की चट्टानों का। इन्हें कहते हैं आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। इन्हें आप एक तरह से सभी चट्टानों का पूर्वज भी कह सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी के बहुत गहरे अंदर जो पिघला हुआ गर्म पदार्थ है ना, उसे मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा ज्वालामुखी से फूटकर सतह पर बहने लगता है, तो उसे लावा कहा जाता है। अब चाहे ये मैग्मा जमीन के अंदर धीरे धीरे ठंडा हो या लावा बनकर बाहर तेजी से, जब भी ये पिघला हुआ पदार्थ ठोस बनता है, तो जन्म होता है आग्नेय चट्टानों का। और हाँ, जो चट्टानें जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडी होती हैं, उन्हें प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। अब क्योंकि ये चट्टानें सीधे पिघले हुए मैग्मा से बनती हैं, ये हैं प्राइमरी रॉक्स। जाहिर है, इतनी ज्यादा गर्मी में किसी भी जीव जंतु का कोई भी निशान बचना तो नामुमकिन है। इसीलिए आग्नेय चट्टानों में कभी भी जीवाश्म यानी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प बात, हमारे देश की जो उपजाऊ काली मिट्टी है ना, वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों के लाखों साल तक टूटने फूटने से बनी है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर प्रकृति की ताकतें, मतलब हवा और पानी, अपना काम करते हैं। वो पुरानी चट्टानों को तोड़ते हैं, बहा कर ले जाते हैं और फिर परत दर परत, जैसे कोई सैंडविच बना रहा हो, नई चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर लिखी गई एक डायरी की तरह हैं। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, 75%। हमारी धरती की पूरी सतह का करीब 75% हिस्सा इन्हीं अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टानों से ढका हुआ है। मतलब हम जहां भी खड़े होते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे पैरों के नीचे ज्यादातर यही परतदार चट्टानें होती हैं। और अब बारी है कहानी के तीसरे किरदार की। ये हैं चट्टानों की दुनिया के असली शेप शिफ्टर्स, मतलब बहुरूपीय। ये वो चट्टानें हैं जो जबरदस्त गर्मी और दबाव में आकर अपना पूरा का पूरा रूप ही बदल लेती हैं, बिल्कुल कायापलट। संगमरमर तो सबने देखा ही होगा। वो एक बेहतरीन उदाहरण है रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों का। ये चट्टानें अक्सर सबसे ज्यादा कठोर होती हैं। ये बनती कैसे हैं? जब पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टानें जमीन के अंदर जबरदस्त हीट और प्रेशर से गुजरती हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, ताजमहल को बनाने वाला संगमरमर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट। अब जब इस पर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ती है, तो ये अपना रूप बदल लेती है और बन जाती है एक नई रूपांतरित चट्टान, जिसे नीस कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आग्नेय चट्टानों का नहीं होता, अवसादी चट्टानों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे चूना पत्थर, जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो बन जाता है संगमरमर। लेकिन सबसे कमाल का बदलाव तो कोयले का है। सोचिए, वही कोयला जो करोड़ों साल पहले पेड़ पौधों के दबने से बना था, जब उस पर सही मात्रा में दबाव और गर्मी पड़ती है तो वो पहले ग्रेफाइट बनता है और फिर दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, हीरा। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो बदलाव का सफर है ना, ये चलता ही रहता है। एक रूपांतरित चट्टान भी दोबारा बदल सकती है। जैसे स्लेट नाम की एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अगर उस पर और ज्यादा प्रेशर और हीट पड़े तो वो फाइलाइट में बदल जाएगी और फिर और ज्यादा दबाव में सिस्ट बन जाएगी। मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है।
तो अब तक हमने तीनों तरह की चट्टानों की कहानी अलग अलग सुनी। अब समय है इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर देखने का। असल बात यह है कि ये तीनों आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही अंतहीन चक्र, एक ही साइकिल का हिस्सा हैं। इस पूरी साइकिल को समझने से पहले बस 3 मेन प्रोसेस को दिमाग में रखिए जो इस पूरे चक्र को चलाते हैं। पहला, पिघलना और ठंडा होना। दूसरा, कटाव और जमाव। और तीसरा, जबरदस्त ताप और दबाव। बस ये 3 चीजें। तो ये है पूरा चट्टान चक्र, एक ऐसी शानदार, कभी न खत्म होने वाली यात्रा जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। मैग्मा ठंडा हुआ, बन गई आग्नेय चट्टान। फिर मौसम की मार से, हवा पानी से वो टूटी, उसके कण जमा हुए और बन गई अवसादी चट्टान। फिर यही चट्टानें जब जमीन के अंदर धंस गईं तो गर्मी और दबाव ने उन्हें रूपांतरित चट्टान में बदल दिया। और अगर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती हैं। और ये साइकिल अरबों सालों से ऐसे ही लगातार चल रही है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं जो एग्जाम के लिए भी बहुत काम का है। तो क्या याद रखना है? नंबर 1, जीवाश्म किस्में नहीं होते आग्नेय चट्टानों में। नंबर 2, सबसे कठोर चट्टानें कौन सी हैं? रूपांतरित। नंबर 3, धरती की 75% सतह पर कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी। नंबर 4, जमीन के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। और सबसे दिलचस्प, कोयले का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है? हीरे और ग्रेफाइट में। बस ये पॉइंट्स याद रखिए। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर चट्टानें मतलब हमारी धरती की बुनियाद ही हमेशा बदल रही है, तो क्या इस पृथ्वी पर कुछ भी सच में स्थायी है, परमानेंट है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।